नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, आज दिनांक है 14 मार्च 2022। विक्रम संवत 2078 चल रहा है और मास है फागुन और शुक्ल पक्ष है, वार आज का सोमवार है, वसंत ऋतु चल रही है और आज की तिथि एकादशी है। आज की एकादशी को आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। आंवले के वृक्ष के प्रत्येक हिस्से में देवत्व का वास होता है और आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। निराहार रहकर व्रत किया जाता है और भगवान नारायण श्री हरि विष्णु का पूजन भजन आज के दिन होता है। नक्षत्र की बात करें तो पुख्य नक्षत्र रात्रि 10:08 तक रहेगा और उसके बाद में आश्लेषा नक्षत्र आने वाला है। आज का योग अतिगंड योग है। अगले दिन की सुबह 4:13 तक रहने वाला है। आगे सुकर्मा योग रहेगा। दर्शकों, अतिगंड योग बड़ा दुखद होता है। इसमें किए गए शुभ मंगलदायक कार्य भी बहुत दुखदायक, मुसीबत सिर पर डाल देने वाले होते हैं। इस योग में किए गए कार्यों में बहुत सी समस्याएं आती है। जैसे आपको धोखा मिल सकता है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने काम किया और उसका क्रेडिट कोई और ले गया। बहुत से अवसाद, डिप्रेशन, एंग्जाइटी इस योग में किए हुए कार्यों से जुड़ जाया करते हैं। इसलिए इस योग में कोई भी शुभ कार्य और कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, इसको बिल्कुल टाल देना चाहिए। करण की बात करें तो दोपहर तक वृष्टि और बव रात्रि 12:46 तक रहेगा। सूर्योदय का समय आज का 6:32 सुबह का और सूर्यास्त का समय शाम 6:28 का है। आज की चंद्र राशि अपनी ही स्वय राशि कर्क में है और आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा, जिसे टालकर कोई भी शुभ कार्य या लंबी यात्रा करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 12:06 से 12:54 तक रहेगा। इसमें कोई शुभ काम, शुभ संकल्प, योजना आदि आप कर सकते हैं। लेकिन दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी आ रहे हैं, इनका विशेष ध्यान रखें। पूरी तरीके से इन्हें अवॉइड करें, टाल दें, फिर आगे बढ़ें। ये दुष्ट मुहूर्त कुछ इस तरीके से है कि दोपहर में 12:54 पर, उसके बाद दोपहर में ही 1:42, 3:17 और फिर 4:05 पर, इन चारों मुहूर्त को टाल कर ही आप कोई काम करें। आज के दिशा शूल की बात करें तो दिशा शूल पूर्व दिशा में है। तो पूर्व दिशा में जिन्हें यात्रा करनी है और उस यात्रा को आप टाल नहीं सकते तो उसका परिहार करें। परिहार कुछ इस प्रकार से है कि दर्पण में एक पुष्प हाथ में लेकर स्वयं को देखें, खुद को देखें और फिर भगवान का ध्यान करते हुए 5 कदम पीछे चलें और उस पुष्प को भगवान को चढ़ा दें। और फिर दूध से बना हुआ कोई पदार्थ आप खाकर और फिर भगवान राम का ध्यान करें और दिशा की तरफ, पूर्व दिशा की ओर देखें। फिर 5 कदम पीछे चल के अपनी यात्रा शुरू करें। इस प्रकार से करने से उस यात्रा में दोष नहीं रहता है, अड़चनें नहीं आती हैं और यात्रा जिस उद्देश्य से कर रहे हैं, कार्य सिद्धि उसके साथ जुड़ जाया करती है। आज के शुभ समय काल यानी आज का जो शुभ समय है वो है सुबह 9:30 से लेकर 11 बजे तक। उसके बाद में दोपहर 3:30 से 6:30 बजे तक शाम को। ये 2 शुभ समय है, इसमें कोई भी अच्छा काम आप कर सकते हैं। सर्वार सिद्धि योग भी है आज, इसलिए अगर आप इन शुभ समय में, शुभ कालों में अगर कोई कार्य सिद्धि का प्रयास करते हैं तो सफलता के आसार बढ़ते हैं और निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। दर्शकों, आज जिन लोगों का जन्मदिन है उनके लिए एक बहुत ही विशेष उपाय है जो उनके आने वाले वर्ष को बहुत अच्छा बना सकता है। उनको आज करना इतना है कि दोपहर 12:30 से 1:30 बजे के बीच गौ माता को हरा चारा खिलाना है। यथासंभव प्रयास करें, बहुत सारा खिलाएं और फिर उसी पीरियड में, इसी टाइम पीरियड में 1:30 से 2:30 के बीच ही आप एक किन्नर अगर आपको मिल जाए या आप कहीं जानते हो, कहीं रहते हो तो उनको वहाँ जाकर दक्षिणा दें और कोई वस्त्र दें, साड़ी वगैरह दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ साथ आपके लिए एक और अच्छा उपाय है कि सुबह 8:15 बजे, 8:15 पर भगवान शिव पर कच्चा दूध और काले तिल अर्पित करें और फिर वहीं बैठ के महामृत्युंजय मंत्र की कम से कम 1 माला जाप आप अवश्य करें। अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए, आज आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुखी जीवन के लिए दोपहर में 1:30 से 2:30 बजे के बीच 1.25 किलो गाय का देसी घी किसी मंदिर की अखंड ज्योत में चढ़ाएं। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक शांति आपको मिलेगी, आपके कार्य सिद्ध होंगे और बहुत सी समस्याओं से आप बच जाएंगे। अकाल मृत्यु के योग टलते हैं इस छोटे से उपाय से।
ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों की जन्म पत्री में कुंडली में शनि और चंद्र का विष दोष हो, जब शनि और चंद्रमा साथ साथ कुंडली में बैठे होते हैं, युति कर रहे होते हैं, उसे विष दोष कहते हैं। जिस भाव में ये विष दोष होता है उस भाव में विष के समान अपना मतलब जहर घोल देने वाली स्थिति बन जाया करती है। आय भाव में बैठ जाता है तो इनकम नहीं होती है, चतुर्थ भाव में बैठ जाता है तो माता को हानि होती है, घर परिवार वाहन आदि का सुख नहीं मिलता है। तो ऐसा विष दोष जिस व्यक्ति के जीवन में हो तो उनके लिए आज बहुत अच्छा उपाय हम बता रहे हैं और इस दिन का आज आप सदुपयोग कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि पीपल के 5 पत्ते आपको लेने हैं और कुछ मावे की मिठाई ये आपको लेनी है और एक पान हर पत्ते पे आप रखें और मावे की मिठाई रखें और दोपहर में 2:30 से 3:30 के बीच, समय का विशेष ध्यान रखिएगा, दोपहर 2:30 से 3:30 के बीच ही ये काम करना है। आपको करना ये है कि ये सामान लेकर काली माता के मंदिर में आप जाएं और उनको अर्पित करें और इसके साथ साथ जब ये क्रिया कर दें तो उसके बाद भगवान शिव पर 1.25 किलो साबुत चावल चढ़ा के आएँ। ये छोटा सा काम है लेकिन आपके उस विष योग को, शनि चंद्रमा के दोष को ये बिल्कुल दूर कर देगा और आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा भी प्रबल हो जाएगा और शनि भी शांत हो जाएगा। ऐसे ही चिंता, तनाव या किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त लोग आज के दिन 2 छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं और ये बहुत साधारण से दिखने वाले उपाय आपको उन बीमारियों से, उन समस्याओं से धीरे धीरे बाहर निकाल लाएंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि सुबह 11 बजे 18 मिर्च के बीज 1 गिलास पानी में डालें, यानी लाल मिर्च के जो बीज होते हैं उनको निकाल लें और उन्हें 1 गिलास पानी में आप डाल लें और रोगी या पीड़ित व्यक्ति पर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारा कर उस पानी को कहीं कचरे में फेंक के आए, जहाँ कचरा इकट्ठा किया जाता है, डंप जो होता है उसमें कहीं फेंक के आएँ और फिर रात को 9:15 बजे, इस समय का भी विशेष ध्यान रखें कि रात्रि में 9:15 बजे पीपल वृक्ष के नीचे 11 गाय के घी के दीपक आप जला कर आएँ और जब वहाँ से वापसी कर रहे हैं, वहाँ से वापस आ रहे हैं तो भगवान शिव मंदिर में दूध से बनी हुई कोई मिठाई अवश्य अर्पित करके आएँ, उन्हें भोग लगा के आएँ। इससे आपकी बहुत सी समस्याएं दूर होगी, स्वास्थ्य लाभ होगा, शांति की अनुभूति होगी, सुख चैन मिलने लगेगा और कोई अजीब सा कोई डर था, कोई परेशानी थी, वो भी दूर होगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशिष्टता, आज के दिन के विशेष उपाय। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेक्शन में, जहां पर हम रोज कार्ड रीडिंग के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और आज का दिन यानी 14 मार्च 2022 दिन सोमवार। तो आइए हम अपने आगे के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कैसा रहेगा हमारा आज का दिन यानी 14 मार्च 2022, वो भी अंक शास्त्र के मूलांक नंबरों के द्वारा 1 से 9 तक हम करेंगे। कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी जो रीडिंग है वो यही है? तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 यानी 1414, तो 1 और 4 का जो जोड़ है मतलब 5, तो 5 आपका मूलांक होगा। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 27, तो 2 और 7 को आप जोड़ेंगे तो मतलब 9 आपका मूलांक होगा। तो आइए बिना देर की शुरुआत करते हैं हमारे आज के एपिसोड की और जानते हैं कि कैसा रहने वाला है मूलांक 1 के लिए हमारा आज का दिन। यूनिवर्सल एनर्जी से जानते हैं कैसा रहेगा हमारा आज का दिन। कार्ड आया है सॉरो, ठीक है, लेकिन ये कार्ड ना उल्टा आया था। इसका मतलब कि आज के दिन कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, कोई भी ऐसा विषय या परिस्थिति जो आपको दुखी कर रही थी वो आपकी लाइफ से जा रही है। ये उल्टा कार्ड आया था, रिवर्स का कार्ड आया था। यानी आज आपकी लाइफ में आप कई दिन से जिन चीज़ों को लेकर परेशान थे वो आपकी लाइफ से जा रहा है, क्योंकि नंबर 9 है। नंबर 9 कार्मिक साइकिल पूरा करने के लिए, तो जो भी कार्मिक साइकिल आपकी थी वो आज कंप्लीट होने जा रही है किसी व्यक्ति विशेष के साथ, ठीक है। अब हम ये जानेंगे क्या करें और क्या ना करें। ऐसे समय पे ना जब हमारी कोई भी कार्मिक साइकिल जो कंप्लीट होती है तो सबसे पहले हमें उसके साथ अपने आप को जोड़ के या बांध के नहीं रखना है ना। कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी से जा रही होती है ना,
तो हमें उसको बांधना नहीं है। बहुत सारे लोग है ना दुख को भी नहीं छोड़ते, क्योंकि जब वो सुख में होते हैं ना तब भी वो दुख की बातें करते हैं। तो जब आप दुख की ही और अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं ना, पास्ट की, तो कहीं ना कहीं आप उस ऊर्जा में फिर से जी रहे होते हैं। तो बेहतर है क्या ना करें, अपनी उन ऊर्जाओं को दोबारा जीने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, यानी कि 14 मार्च 2022 कैसा रहने वाला है मूलांक 2 के लिए। हमारी यूनिवर्सल एनर्जी से हम इस बात को पूछते हैं, ठीक है। और हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं 14 मार्च 2022 के लिए मूलांक 2 के लिए बता रहे हैं करेज, यानी आज का जो दिन है वो आपके लिए बहुत हिम्मत रखने का दिन है। बहुत से समय से आप ऐसा कोई कार्य कर रहे थे या आप ऐसी किसी परिस्थिति में थे जहाँ पर आप अपने आप को कंडीशन कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में। आप अपने चारों तरफ जो है ना वो नेगेटिव एस्पेक्ट को ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या नहीं करना है, आज के दिन आपको बिल्कुल भी ना अपनी जो कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना, कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी डाउन नहीं करना, क्योंकि आप टैलेंटेड हो। ये करेज शो कर रहा है, ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके अंदर बहुत हिम्मत है, ठीक है। और थोड़ी सी हिम्मत और रखिए, तो जो परिस्थिति में आप हैं आप उससे डेफिनेटली बाहर निकलेंगे और आप अचीव करेंगे। आज का दिन आपका शुभ हो। तो आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 14 मार्च 2022 कैसा रहेगा मूलांक 3 के लिए। हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं क्या बता रही हैं, और वो बता रहे हैं द मास्टर, ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ दिस डेक। इस डेक का ना सबसे खूबसूरत कार्ड है मास्टर। मास्टर कार्ड का मतलब है कि आज देखिए नंबर 3 मूलांक है। नंबर 3 किसका होता है, जुपिटर, यानी कि बृहस्पति, गुरु का नंबर है, और गुरु का ही कार्ड आया है। तो बहुत बेहतरीन दिन है आज आपके लिए। आज ब्रह्मांड में जो सदगुरु मंडल है ना, जो गुरु मंडल जिसे हम कहते हैं सदगुरु, वो आप पर अपनी असीम कृपा बनाए हुए हैं। तो जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वो कार्य डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा, डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। क्या करना है, अपने गुरुजनों का सम्मान करना है। आइए जानते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से कि मूलांक 4 के लिए आज का दिन यानी कि 14 मार्च 2022 कैसा रहने वाला है, और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें क्या बता रही हैं मूलांक 4 के लिए। आइए देखते हैं। नंबर 4 के लिए कार्ड आया है रीबर्थ। आज के दिन आपका जो है एक तरीके से जो पुनर्जन्म कहते हैं ना, रीबर्थ का कार्ड है, यानी पुराना जो चोला है उसे उतार देना है और नया धारण करना है। इसका मतलब आप जो भी थे अभी तक, ठीक है, आपके अंदर, आपके विचारों के अंदर मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक स्तर पर भी एक बड़ा बदलाव आज आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है। तो जब ये रीबर्थ की एनर्जीज होती हैं, जब ये रीबर्थ की ऊर्जाएं होती हैं, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। जब भी रीबर्थ की ऊर्जाएं होती हैं तो अपने पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा याद नहीं करना चाहिए। अपने पूर्व में जो आपका जो भूतकाल है ना, उसमें ज़्यादा आपको अटकना नहीं चाहिए, बल्कि आज के मोमेंट को चेरिश करना चाहिए, आज के मोमेंट का आनंद लेना चाहिए। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं जो आपको ये बता रही हैं आज आपकी ज़िंदगी में कोई नई चीज़ होने वाली है, आपकी लाइफ में, जो आपके लिए आगे चलकर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं बिना देर किए मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 14 मार्च 2022 कैसा रहेगा मूलांक 5 के लिए। और आया है अवेयरनेस का कार्ड। तो ये कार्ड जो है वो यूनिवर्सल की एनर्जीज कह रही हैं आज आपको किसी बात का विशेष ज्ञान प्राप्त होने वाला है। विशेष ज्ञान का अर्थ होता है यदि आप एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके विषय से रिलेटेड आपको ऐसी जानकारी प्राप्त होगी जो आज से पहले आपको कभी नहीं मिली। यदि आप व्यवसायी हैं तो जिस भी फील्ड में आप व्यवसाय कर रहे हैं उससे रिलेटेड ऐसी कोई जानकारी आपको प्राप्त होगी, ऐसी कोई बात रिवील होगी आपके सामने, ठीक है। आपका जो व्यवसायिक जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें ऐसी कोई जानकारी आपको प्राप्त होगी जो कि आज तक किसी के सामने रिवील नहीं हुई, जो कि आपकी इंटेलिजेंसी को कई गुना बढ़ा देगी। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि किसी प्रकार का रहस्य जो अभी तक आपसे छुपाया गया है, किसी प्रकार की ऐसी बात जो आपके परिवार में, आपके कार्य क्षेत्र में आपसे छुपाई गई थी, वो आज आपके सामने उजागर हो जाएगी, ठीक है। तो आइए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 14 मार्च 2022 कैसा रहने वाला है मूलांक 6 के लिए।
हमारी ब्रह्मांड की ऊर्जाएं क्या बता रही हैं? हमारी ब्रह्मांड की ऊर्जाएं कह रही हैं गाइडेंस। नंबर 3 का कार्ड आया है, मतलब गुरु, ठीक है, और वो आपको कह रहे हैं गाइडेंस। आज के दिन आपकी लाइफ में जो गुरुजन हैं, जो आपसे बड़े हैं, आपको उनकी सलाह ज़रूर माननी चाहिए। आपको वो अगर कह रहे हैं, किसी विषय पर टोक रहे हैं, किसी कार्य को करने से मना कर रहे हैं, तो आपको ज़िद नहीं करनी है। आज आपको उनकी बात को मानना है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि आपकी जो इंट्यूशन पावर, यानी कि हमारे अंतःकरण की प्रेरणा, कि हमारे भीतर से ये भाव आता है कि हमें ये काम करना है कि नहीं करना है, उसका भी आज आपको सम्मान करना है और उसकी भी पूरी तरह से आपको उस बात को मानना है, ठीक है। आपको अचानक से किसी कार्य के लिए, किसी डीलिंग के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए जो भी सलाह दी जा रही है, या तो परमात्मा के द्वारा आपके अंतःकरण में आ रही है, या आपके घर के बड़े अगर आपको इस विषय को कह रहे हैं, तो आज आपको उनकी बात को मान लेना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर 7 मूलांक के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। कैसा रहेगा मूलांक 7 के लिए आज का दिन, यानी 14 मार्च 2022। क्या कह रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं? ब्रह्मांड की ऊर्जाएं कह रही हैं क्रिएटिविटी। आज आपका जो दिन है ना, कुछ स्पेशल करने का है, कुछ क्रिएटिव करने का है। आप अपने व्यापार में, आप अपनी नौकरी में, कार्य क्षेत्र में कुछ भी ऐसा अलग से करें जिससे कि आपसे लोग इम्प्रेस हों। माँ सरस्वती की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। जो भी आप कार्य करने वाले हैं, खास तौर पर जो लोग कला के क्षेत्र के हैं, आज उनको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। आज बहुत अच्छा उनका दिन रहेगा। मीडिया, एंटरटेनमेंट, फिल्म इंडस्ट्री, आर्टिस्ट, ये जितने भी जुड़े हुए लोग हैं इस प्रोफेशन से, सबको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। तो आज माँ सरस्वती को प्रणाम करके अपने जिस भी कार्य को करेंगे बहुत अच्छा होगा और लोगों को आप आज आकर्षित कर पाएंगे, प्रभावित कर पाएंगे आप अपनी तरफ। तो आइए बिना देर किए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 14 मार्च 2022। हमारी यूनिवर्सल एनर्जीज मूलांक 8 के लिए क्या बता रही हैं? द सोर्स। ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, द सोर्स। सोर्स मतलब परमात्मा, सोर्स मतलब वो जगह, वो चीज़ जहाँ से हम सभी निकले हैं, ठीक है। तो हम सबका मूल, हम सबका रूट। तो आज आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा ये गाइड कर रही है कि आज परमात्मा की, जिसे हम पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, जिसे गॉड पार्टिकल कहते हैं, वो आज आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। तो आज के दिन आप जो भी चाहें आप उस कार्य को कर सकते हैं। आप कोई नया प्रोजेक्ट चालू कर सकते हैं। आप अगर जो भी आप नई जॉब के लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, या कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, तो आज का दिन ना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा दिन है, ठीक है। आप जो भी करें बस परमात्मा को धन्यवाद देते हुए करें, ग्रेटिट्यूड में, क्योंकि उनकी पूरी असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। इसका मतलब है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं दिल से। तो अपनी इस चीज़ को बनाए रखें। आज का दिन आपका शुभ हो। तो आइए बिना देर किए जानते हैं कि नंबर 9 मूलांक वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 14 मार्च 2022 कैसा होगा नंबर 9 मूलांक के लिए। और नंबर 9 मूलांक यानी कि हमारा आज का एपिसोड का अंतिम मूलांक। सो नंबर 9 के लिए कैसा रहने वाला है? ब्रह्मांड की ऊर्जाएं क्या बता रही हैं? ब्रह्मांड की ऊर्जाएं बता रही हैं एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छा कार्ड है। देखिए, बाहर जो है वो ऊर्जाएं हैं, बहुत हाई एनर्जीज हैं, लेकिन अंदर जो वाइट कलर है वो प्योरिटी की तरफ दिखा रहा है कि ये कह रहा है कार्ड कि आज के दिन की जो आपकी ऊर्जाएं हैं वो बहुत कुछ अनुभव करने की हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने बहुत दौड़ भाग करी है काफ़ी पिछले समय से, और अब आपको थोड़ा सा ना शांत और रिलैक्स होने की आवश्यकता है। यदि आप आज के दिन योग करें, ध्यान करें, ठीक है, अपने आप को ध्यान में लेके जाएं, तो आप बहुत ही बेहतर, आप ऐसा कहते हैं ना कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन बहुत सारी पावर्स को अनलॉक करता है हमारे भीतर, ठीक है, बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज को से हमें भर देता है। तो आज आपसे कहा जा रहा है कि आज आप जो है आध्यात्मिक अनुभव की तरफ ध्यान दें। आज अपने आसपास जो भी आपके घटित हो रहा है ना, उस पर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये चीज़ आपके जीवन को आगे परिवर्तित करने वाली है। आगे आने वाले समय में आपको इस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में नई रीडिंग्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।